आज हम बात करते हैं इंसर्शन इन आर्बिट्री के बारे में। दैट मींस कि हमें कुछ कीज या कुछ एलिमेंट्स गिवन होंगे जिनको हमें किसी आर्बिट्री में इंसर्ट कराना होगा। तो जो आर्बिट्री के इंसर्शन का जो प्रोसेस है, इसमें ये 4 स्टेप्स है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट या जब भी कोई की आपके पास किसी आर्बिट्री में इंसर्ट कराने के लिए आएगी, तो आप उस की को, उस एलिमेंट को बीएसटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हुए इंसर्ट कराएंगे। तो बीएसटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है, हम सभी जानते हैं कि अगर किसी नोड पर कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इस नोड पे जो एलिमेंट है, इस नोड का जो राइट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड विल बी द ग्रेटर देन दिस नोड एंड लेफ्ट चाइल्ड विल बी स्मॉलर देन दिस नोड। दैट मींस लेफ्ट चाइल्ड छोटा होगा, राइट चाइल्ड बड़ा होगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं हम उसको इंसर्ट कराएंगे, और फिर जिस नोड को हमने, ये न्यूली इंसर्टेड नोड है, दिस नोड विल बी नेम्ड एज एक्स। ये जो नई नोड हमने इंसर्ट कराई है, इसको हम एक्स कहेंगे और इसका कलर कर देंगे हम रेड। दैट मींस हर बार जब भी कोई नई नोड इंसर्ट होगी, उसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या कर देंगे हम? रेड। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो भी हमने नई नोड इंसर्ट करवाई है, क्या वो रूट नोड तो नहीं है? एक्स, क्योंकि एक्स इज द न्यूली इंसर्टेड नोड। क्या ये नई नोड जो है वो रूट तो नहीं है? रूट कब होगी? अगर हमने उसे किसी एम्प्टी ट्री में, एम्प्टी बीएसटी में इंसर्ट कराया होगा तो, ठीक है। तो क्योंकि नई नोड फिर हमने इंसर्ट कराया, एक ही नोड रही, वही रूट बन जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं नई नोड हमने बनाई थी, इंसर्ट कराई थी, वो रूट हो? अगर रूट हो तो हम उसका कलर क्या कर देंगे? ब्लैक, क्योंकि आर्बिट्री का रूट कभी भी रेड नहीं हो सकता। सो हम उसका कलर क्या कर देंगे? ब्लैक। और अगर जो नई नोड इंसर्ट कराई है एक्स, वो रूट नहीं है, तो फिर हम उसको सेकेंडरी चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो नई नोड इंसर्ट कराई है, क्या उसका पेरेंट, उस नोड का पेरेंट ब्लैक है? अगर ब्लैक है, सिंपली एग्जिट, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि पेरेंट ब्लैक नहीं है, तो पेरेंट ब्लैक नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है? रेड होगा फिर वो। अगर पेरेंट रेड है तो आप क्या करेंगे? उसके चाचा का कलर चेक करेंगे, उसके अंकल का कलर चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर अंकल का कलर, अब आपने देख लिया पेरेंट का कलर तो रेड है, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ का ए स्टेटमेंट, क्या एक्स का अंकल जो है वो रेड है? अगर एक्स का अंकल रेड है, फिर आप रिकलरिंग करेंगे। रिकलरिंग क्या करेंगे? जैसे कि यहां पर लेट्स से मेरे पास ये एक नोड है एक्स, इसको मैंने न्यूली इंसर्टेड नोड है ये मेरी, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज रेड कलर। हम क्या करेंगे? इसके चाचा कौन है? ये वाई, इसके चाचा, ये इसके पेरेंट के चाइल्ड, इस चाचा, ठीक है। अंकल, ये अंकल कौन है इसके? रेड। जब अंकल रेड है तो आप इन तीनों पे रिकलरिंग करेंगे, केवल इन तीनों पे, ठीक है। इन तीनों नोड्स का कलर चेंज कर देंगे। ये जो जी है ये रेड हो जाएगा, यहाँ पी है ये रेड ब्लैक हो जाएगा, वाई ब्लैक हो जाएगा, और एक्स तो रेड है, वो रेड ही रहने वाला है। जिस नोड को हमने इंसर्ट कराया उसका कलर चेंज नहीं होगा। और रिकलरिंग करने के बाद एक्स को भी चेंज कर देंगे। अब एक्स क्या बन जाएगा? एक्स का ग्रैंड पेरेंट। और फिर से आप 2 3 4 स्टेप को रिपीट कराएंगे, ठीक है। चलें, अगर अंकल रेड नहीं है, आप क्या करेंगे? अंकल क्या है? अंकल है ब्लैक। ये इसको हम बोलते हैं केस फर्स्ट, जहां पर अंकल रेड है। नेक्स्ट केस है जब अंकल ब्लैक है। अगर नोड के, न्यूली इंसर्टेड नोड के अंकल क्या है? ब्लैक है। उस केस में आप क्या करेंगे? आप रोटेशन परफॉर्म करेंगे और रिकलरिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? जब भी अंकल ब्लैक मिलेंगे, आप केस मैच कराएंगे। दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3, दिस इज केस 3। केस 2 क्या कहता है? केस 2 ये कहता है कि आपने जो नई नोड इंसर्ट कराई है एक्स, इसके चाचा क्या हैं? ब्लैक, ठीक है। चाचा ब्लैक हैं तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी प्रॉब्लम है। देखो, ये प्रॉब्लम कब आएगी? ये एक्स, जब अंकल ब्लैक होंगे, ऑब्वियसली जब रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर भी ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट था, तभी तो आप चाचा को चेक करने गए थे। तो यहां पर ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें भी फोर्थ केस आ गई तब जब रेड कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो आपने देखा ये जो न्यू नोड इंसर्ट कराई है आपने एक्स, ये अपने पेरेंट के किधर है? राइट पे कि लेफ्ट पे? राइट पे। और इसका पेरेंट अपने नोड के किस पर, अपने पेरेंट के किस पर है? लेफ्ट पर। सो इट्स एलआर प्रॉब्लम। एलआर प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं? इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो एक्स ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। सो एक्स को ऊपर किया, पी को नीचे कर लिया। सो ये हमने रोटेशन परफॉर्म की केवल। सिमिलरली हम देखेंगे कि जो हमने न्यूली इंसर्टेड नोड एक्स है, उसके चाचा ब्लैक है, बट ये अपने पेरेंट के किस पर है? ये अपने पेरेंट के है लेफ्ट पर, और इसका पेरेंट भी अपने पेरेंट के किस पर है? राइट पर। तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई? आरएल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके केस में हम क्या करते थे? रोटेशन में हम इसको राइट रोटेट करते थे, मींस पी नीचे चला जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा। और यहां पर हमने सिर्फ रोटेशन की है, नो रिकलरिंग। यहां पर हमने रिकलरिंग नहीं की है, सिर्फ रोटेशन की है। अगर केस 2 आपका मैच होता है, आप केवल रिकलरिंग करेंगे, ठीक है। सॉरी, रोटेशन करेंगे, रिकलरिंग नहीं करेंगे। रिकलरिंग कब करेंगे? हम करेंगे केस 3 में, ठीक है। अब यहां पर जो ये जो सिनेरियो है,
क्या ये सेम सिनेरियो यहाँ पर नहीं है कि क्या यहाँ पर जो न्यूली इंसर्टेड नोड है केस 3 में एक्स से चाचा ब्लैक है, एक्स के पेरेंट रेड है और पेरेंट ब्लैक है, दैट इज फाइन, सेम सिनेरियो मेरे पास यहाँ पर है। बट अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, ये तो एलआर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड है ये अपने पेरेंट के किस पर है, लेफ्ट पर, इसका पेरेंट भी अपने पेरेंट के किस पर है, लेफ्ट पर। इट्स एलएल प्रॉब्लम। जब एलएल प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट रोटेट करेंगे, मींस पी ऊपर जाएगा, जी वाइज के नीचे चले जाएंगे, जी वाइज के नीचे चले जाएंगे और साथ में इन दोनों नोड का कलर भी चेंज होगा। इस न्यूली इंसर्टेड नोड का नहीं होगा, इन दोनों का कलर भी चेंज होगा। जी यहां पर क्या था, ब्लैक, जी क्या होगा, रेड, पी क्या था, रेड, पी हो गया ब्लैक। ठीक है। सिमिलरली एक ये वाला केस यहां पर से यहां, ये सेम केस ही तो है। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड है ये अपने पेरेंट के किस पर है, आर पर, ये भी अपनी, इसका पेरेंट भी अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर। तो जब ये, अब ये प्रॉब्लम आर आर प्रॉब्लम, आर आर प्रॉब्लम हम क्या करते थे, इसको लेफ्ट शिफ्ट, मींस जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पी ऊपर चला जाएगा और जीवाई नीचे चला जाएगा। और जिन पे हमने रोटेशन की है इस जी पी आर एक्स पे, केवल इन दोनों का कलर चेंज होगा, इस न्यूली इंसर्टेड नोड का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जी क्या था यहाँ पर, ब्लैक, जी क्या हो गया, रेड, पी क्या था, ब्लैक, रेड, पी क्या हो गया, ब्लैक, रेस्ट एज इट इज। ठीक है। सो यहां पर जब भी हम केस 4 के बी पे पहुंचेंगे तो हम सिनेरियो मैच करेंगे, क्या केस 2 से मैच हो रहा है, क्या केस 3 से मैच हो रहा है। अगर केस 2 से मैच हो रहा है तो पहले हम उसको किसी केस 3 में कन्वर्ट करेंगे। अभी क्योंकि केस 2 में सिर्फ रोटेशन होती है, रिकलरिंग नहीं होती, तो हमने उसको किसी केस 3 में कन्वर्ट करेंगे, फिर केस 3 में जाकर के रोटेशन और रिकलरिंग करते हैं। ठीक है। और अगर 4b का डायरेक्टली किसी केस 3 से मैच हो जा रहा है तो हम डायरेक्टली उस पर रिकलरिंग भी कर देंगे और रोटेशन भी कर देंगे। ठीक है। सो जब भी मैं कोई भी नई नोड इंसर्ट कराऊंगा तो मैं यहाँ पर इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा। ठीक है। लेट्स से मुझे कुछ यहाँ पर कीज गिवन है जिसको मुझे आर्बिट्री में इंसर्ट करवाना है। सो इनिशियली मेरे पास सबसे पहली जो कौन सी नोड है, की है जिसको मुझे इंसर्ट करवाना है, सबसे पहले मुझे देखो, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार हमें हर बार करना क्या है, जब भी नई नोड आएगी उसको एक तो रेड कर दो। ठीक है। उसके बाद चेक करो क्या वो रूट तो नहीं है, रूट है तो उसको ब्लैक कर दो। उसके बाद देखो क्या उसके जो पेरेंट है वो ब्लैक तो नहीं है, अगर पेरेंट ब्लैक है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। और अगर उसके पेरेंट रेड है और वो खुद भी रेड तो था ही, उसके पेरेंट भी रेड है तो क्या हो गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करो, चाचा का कलर चेक करो, अगर चाचा रेड है तो ऊपर के 3 का कलर चेंज कर दो और एक्स को एक्स से अपडेट कर दो। और अगर चाचा क्या है, ब्लैक, चाचा ब्लैक है तो केस 2 या केस 3 से मैच कर लो। दैट मींस प्रॉपर रोटेशन ढूंढ लो, कौन सी प्रॉब्लम है, एल आर है, आर एल है, जो भी प्रॉब्लम है उसको ढूंढ लो बस, और उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दो। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। वेल चले, अब मेरे पास जो सबसे पहली जो नोड आई है वो है 20 को इंसर्ट करवाना है। अभी मेरे आर्बिट्री में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस नोड को मैंने इंसर्ट कराया और जब भी नई नोड को इंसर्ट करूंगा उस नोड का कलर क्या होगा, उस नोड का कलर होगा रेड। सो मैंने इसको बना दिया रेड। अब इसको मैंने इंसर्ट तो करा दिया एज पर द बीएसटी, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो बीएसटी प्रॉपर्टीज क्या चेक करनी थी, कुछ भी चेक कर सकते थे हम। ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा क्या जो न्यूली इंसर्टेड नोड है, इस हर नोड को इंसर्ट कराने के बाद मैं 2 3 4 पे उसके कलर्स एडजस्ट करूंगा और रोटेशंस देखूंगा। तो मैं देखूंगा स्टेप नंबर 2, क्या ये एक रूट नोड है, यस इट्स ए रूट नोड। रूट नोड है तो ये क्या बन जाएगी, मैं इसको ब्लैक कर दूंगा रादर देन रेड। अब ये क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। 20 हो गई ब्लैक, 20 आ गई, 20 को इंसर्ट करा लिया, अब 20 ब्लैक हो गई तो मैं यहीं पे मेरा ओवर हो गया स्टेप। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी नोड इंसर्ट होने के लिए आएगी, नेक्स्ट आएगी 10। अब 10 20 ये कहां जाएगी, लेफ्ट पे कि राइट पे, लेफ्ट पे, क्योंकि 10 से 20 से छोटी है 10। ठीक है। अब इसको मैंने रेड कर दिया। अब इसके बाद अब ये क्या होगी, x, ये न्यूली इंसर्टेड नोड है, ये हो गई x। अब x को देखा, क्या x जो है वो रूट नोड है, नहीं x तो रूट नोड नहीं है। क्या x के पेरेंट ब्लैक हैं, स्टेप नंबर 3, अगर x के पेरेंट ब्लैक है इसको एज इट इज छोड़ दो, हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया, कुछ नहीं करना। तो 10 इज आल्सो इंसर्टेड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा इंसर्ट होने के लिए, 27। अब 27 को कहां इंसर्ट करूं, 27 क्योंकि 20 से बड़ा है, 20 से बड़ा है तो 20 के राइट पर जाएगा। और न्यूली इंसर्टेड नोड को मैं हमेशा रेड कलर से डिनोट करता हूं, तो रेड कलर से कर दिया। तो अब जो x क्या है वो 27। अब देखो जरा न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सी, 27। तो 27 क्या रूट नोड है, नहीं है। क्या ये जो न्यूली इंसर्टेड नोड x है 27, क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, हाँ पेरेंट ब्लैक है। पेरेंट ब्लैक है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नोड मेरे पास इंसर्ट होने के लिए आएगी वो आएगी 16। 16 कहां जानी चाहिए, 16 जानी चाहिए 20 के लेफ्ट पे, 10 के राइट पे। तो यहां पर ये जाएगी इसके राइट पर। ठीक है। अब x कौन है, 16, न्यूली इंसर्टेड जो नोड होगी वो हमेशा x होगी। ठीक है, उसको हम x कहेंगे हमेशा। तो इस x को देखो, क्या ये इस पे पहले स्टेप नंबर 2 देखो, क्या ये रूट नोड है, नहीं है। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, नहीं पेरेंट भी ब्लैक नहीं है।
जब पेरेंट भी ब्लैक नहीं है तो पेरेंट रेड रहे होंगे, और अगर पेरेंट रेड रहे हैं तो ये आर आर कॉन्फ्लिक्ट है, आर आर कॉन्फ्लिक्ट है। अब क्या चेक करो आप, इसके चाचा का कलर। अब चाचा कलर चेक करेंगे तो फिर क्या मिलेगा अगेन, चाचा कलर है तो ब्लैक होगा या रेड होगा। अब चाचा का कलर है यहाँ पर रेड, जब रेड है तो हम इस पे रिकलरिंग करते हैं इन तीनों पर। दैट मींस इसके बाद यहाँ पर इन तीनों पर रिकलरिंग करेंगे तो क्या जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लैक है तो वो हो जाएगा रेड, और ये मेरे पास 10 क्या है, रेड, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये 27 क्या है, रेड, तो ये हो जाएगा ब्लैक। और ये 16 क्या है, रेड है, तो इसका कलर चेंज नहीं होना है। न्यूली इंसर्टेड नोड का हम कलर चेंज नहीं करते यहाँ पर, इसका कलर चेंज नहीं किया था, बाकी ऊपर तीनों का किया था केवल, ठीक है, जब चाचा रेड थे यही किया हमने, ठीक है। तो इसके बाद ये 16 रहने वाला है रेड एज इट इज, ठीक है। सो दिस इज द ट्री आफ्टर रिकलरिंग। लेकिन इसमें एक स्टेप और है, आफ्टर रिकलरिंग आप x को अपडेट कर देंगे। यहां पर x क्या था, x क्या था यहाँ पर 16, न्यूली इंसर्टेड नोड विल ऑलवेज बी एज x। अब x कौन बन जाएगा, x का ग्रैंड पेरेंट। x ग्रैंड पेरेंट कौन है, 20, क्योंकि पेरेंट का पेरेंट इज 20। नाउ x इज 20। अब फिर से आप इस पे रिपीट करेंगे स्टेप नंबर 2 3 4 नई x पर, अपडेटेड x पर। x को देखें क्या है, रूट नोड है, यस x तो रूट नोड है, स्टेप नंबर 2 इंप्लीमेंट करना है ना, 2 to 4। x क्या है, रूट नोड है, रूट नोड है तो हम इसको क्या कर देंगे, ब्लैक। सो दिस विल बिकम ब्लैक, ठीक है, एंड दिस इज डन। अब इसके आगे तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलें नेक्स्ट नोड अब मेरे पास जो इंसर्ट होने के लिए आएगी वो आएगी 23। अब मैं 23 को कहां इंसर्ट कराऊं, 23 जानी चाहिए 20 के राइट पे, 27 के भी राइट पे, 27 के लेफ्ट पे, तो 27 के लेफ्ट पे जाएगा 23, एंड 23 इज दिस वन। और इसकी अब के मेरे पास न्यूली इंसर्टेड नोड कौन सी है, 23, दैट इज x। देखिए जरा क्या ये रूट नोड है, नहीं है। नेक्स्ट स्टेप चेक करें, क्या इसका पेरेंट ब्लैक है, यस पेरेंट ब्लैक है, तो इसको एज इज छोड़ दें, इसको एज इज छोड़ दिया हमने, दिस इज डन, 23 इज इंसर्टेड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नोड कौन सी आएगी मेरे पास, 26। अब 26 को कहां इंसर्ट कराऊं, 26 कहां जाएगा, 27 के लेफ्ट पे और 23 के राइट पर, 23 के राइट पर, ठीक है। देखो हम हर बार लीफ पर इंसर्ट करा रहे हैं, एक्चुअली बीएसटी में लीफ पर इंसर्ट होता है हमेशा, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इन बिटवीन यहाँ पे कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। वेल सो दिस इज 26। अब 26 जो न्यूली इंसर्टेड नोड है वो है x, दैट इज 26। अब देखो क्या इसके, क्या ये रूट नोड है, नहीं है। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, नहीं, पेरेंट भी ब्लैक नहीं है, पेरेंट रेड है। अगर पेरेंट रेड है तो आप इसके चाचा का कलर चेक करें, 26 के चाचा का कलर, अंकल का कलर। 26 का अंकल कौन है, क्या 16 इसका अंकल है, नहीं, इसके पेरेंट के पेरेंट का चाइल्ड, इसके पेरेंट का एक चाइल्ड जो 23 है जो इसके पेरेंट है 26 के, दूसरा चाइल्ड यहाँ पर एक नील नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि इसकी लीफ नोड होगा यहाँ पर ये वाला, और वो लीफ नोड हमेशा, नील नोड क्या होता है हमेशा ब्लैक। यहाँ पर भी इन सभी के करस्पॉन्डिंग भी नील चल रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा नहीं, नील को लिखने की नीड नहीं है, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब 26 जो न्यूली इंसर्टेड नोड है x, इसके चाचा क्या है, ब्लैक है। चाचा ब्लैक है तो आप क्या करेंगे, केस मैच करेंगे, केस 2 बन रहा है, केस 3 बन रहा है, तो अब केस 3 केस 2 कैसे बनेंगे, x जो है वो अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर, और x का जो पेरेंट है वो अपने पेरेंट के किस पर है, लेफ्ट पर। दैट मींस इट्स एन एलआर प्रॉब्लम। जब एलआर प्रॉब्लम होती है दैट मींस ये वाला केस है, एलआर प्रॉब्लम होती है तो केस 2 से मैच कर रहा है, और केस 2 में हम क्या करते हैं, कभी भी रिकलरिंग नहीं करते हैं, सिर्फ रोटेशन करते हैं। और एलआर प्रॉब्लम में हम कौन सी रोटेशन करते हैं, हम इसमें लेफ्ट रोटेशन करते हैं। लेफ्ट रोटेशन होगा दैट मींस इस p और x पे लेफ्ट रोटेशन हुआ तो p नीचे आ गया, x ऊपर चला गया, और कलर एज इट इज, बाकी हमने कुछ नहीं किया। सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन इस 23 और 26 पे, सो 26 ऊपर जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, सो 26 ऊपर जाएगा और वो रेड ही रहेगा, और यहाँ पर ये 23, ठीक है। अब जरा देखें, देखो केस 2 जब भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा उसके बाद मुझे केस 3 करना मैंडेटरी है, क्योंकि केस 2 के बाद ये केस 3 में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब जरा फिर से देखें ये, अब क्योंकि केस 2 था, केस 2 के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है केस 3 में। तो केस 3 में देखो जरा कौन सी प्रॉब्लम है, ये क्या है, x। केस 3 में हम हमेशा नीचे वाली नोड को, बॉटम नोड को x ट्रीट करके चलते हैं, न्यूली इंसर्टेड नोड एज x। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि केस 3 में रोटेशन भी होगा और रिकलरिंग भी होगी, और रिकलरिंग जब होती है तो इस नोड की रिकलरिंग नहीं होती है, इन दोनों की होती है। सिमिलरली यहां पर भी इसकी रिकलरिंग नहीं होगी, इन दोनों की रिकलरिंग होगी, ठीक है। रोटेशन इन तीनों पे है बट रिकलरिंग सिर्फ इन दो पर है। तो यहां पर अब ये कौन सी प्रॉब्लम है, पहले इसको देखो, x अपने पेरेंट के किस पर है, लेफ्ट पर, इसका पेरेंट अपने पेरेंट के किस पर है, लेफ्ट पर, सो इट्स एल एल प्रॉब्लम। दैट मींस ये केस 3 के इस वाले सिनेरियो, केस 3 में दो सिनेरियो है, एक ये वाला एक ये वाला,
केस 3 के भी एलएल सिनेरियो से मैच हो रहा है ये, ठीक है। जब एलएल सिनेरियो है तो मैं इसको राइट रोटेट करूंगा और कलर भी चेंज करूंगा, किस किस का, इन दोनों का। तो पहले मैं रोटेट करूंगा फिर कलर चेंज कर रहा हूं। पहले राइट रोटेट करेंगे, राइट रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा 26 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। सो 26 ऊपर जाएगा, 26 यहां पर ऊपर चला गया, और 26 रेड था इसलिए मैंने रेड ही रखा, और इससे पहले 27 ब्लैक था तो उसको ब्लैक ही रखा, और ये 23 ऊपर जाएगा, ये 23 हो गया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द आफ्टर रोटेशन। रिकलरिंग भी तो होनी थी, रिकलरिंग किस किस की होनी थी, जो सबसे नीचे था 23 उसका कलर चेंज नहीं होना था, किसका होना था, उसके ऊपर 26 और 27 का, ठीक है। सो 26 और 27 का कलर पहले क्या था, रेड, क्योंकि हमने सिर्फ रोटेशन किया था, अभी यहाँ पे रिकलरिंग नहीं की थी। तो 26 का कलर क्या हो जाएगा अब, ब्लैक, और 27 क्या हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड। सो 27 इज रेड नाउ, ठीक है। अब जो 27 इज डन, इवन 26 इंसर्शन इज डन। अब जो हमें नई नोड मिलेगी इंसर्ट करने के लिए वो मिलेगी 40, ठीक है। सो अब 40 कहां इंसर्ट होनी चाहिए, 40 इंसर्ट होनी चाहिए मेरे पास 27 के राइट पर, ठीक है। 47 जब 27 40 जब 27 के राइट पे इंसर्ट हुई तो न्यूली नोड इंसर्ट नोड है और वो रेड बनेगी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स। अब जरा देखें, क्या ये न्यूली इंसर्टेड नोड एक्स जो है क्या वो रूट नोड है, नहीं जी। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, नहीं जी। अगर पेरेंट ब्लैक नहीं है तो चाचा को चेक करो, क्या इसके चाचा रेड हैं, अगर चाचा रेड है तो केस 1 मैच हो रहा है, ठीक है। अगर चाचा रेड है तो इन तीनों पे रिकलरिंग होगी, इन तीनों पे रिकलरिंग होगी, और इस पर रिकलरिंग नहीं होगी, ठीक है। इस पर 40 पर रिकलरिंग नहीं होगी, तो मैं लिख लेता हूं 20 का कोई चेंज नहीं होना है, वो एज इट इज रहना है। इसका 10 है वो भी एज इट इज रहना है, 10 के राइट पे 16 है वो भी एज इट इज रहना है, और फिर हमारे पास 26 के 20 के राइट पे 26 है, ये ब्लैक था तो ये रेड हो जाना है, रिकलरिंग हो रही है क्योंकि, और 23 रेड है तो ये वो ब्लैक हो जाना है, 27 जो है वो रेड है तो वो ब्लैक हो जाना है, और 40 का कलर हम चेंज नहीं करते हैं, 40 विल बी रिमेन्ड एज इट इज, ठीक है। अब इसमें केस 1 के केस में हमने ये रिकलरिंग तो कर ली, अब हमें क्या करना है, इसमें एक स्टेप और होता है, चेंज x इज इक्वल टू x ग्रैंड पेरेंट। x कौन है यहाँ पर 40, तो 40 का ग्रैंड पेरेंट कौन है 26, so न्यू x इज 26। अब इस न्यू x पे भी आप स्टेप नंबर 2 3 4 को इंप्लीमेंट करें। क्या x जो है ये रूट नोड है, नहीं है। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, यस। अगर पेरेंट ब्लैक है आप इसको एज छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करने की नीड है, ठीक है। सो हमने अब इसको यहीं पे एज छोड़ दिया, ठीक है। चले, अब दिस इज माय ट्री फ्रॉम हियर टू हियर कन्वर्जन। नेक्स्ट जो मुझे नोड आई है इंसर्ट होने के लिए वो आनी चाहिए 35। अब 35 कहां इंसर्ट करूं, 35 जानी चाहिए 40 के लेफ्ट पर, क्योंकि 40 से छोटी है, ठीक है। चलें जरा, अब जरा देखें यहां पर कि क्या जो न्यूली इंसर्टेड नोड है x, ये x है ना, क्या इस ये रूट नोड है, नहीं है। क्या इसके पेरेंट ब्लैक हैं, नहीं है। क्या इस पेरेंट के आई मीन इस नोड के जब पेरेंट रेड होते हैं, तो जब पेरेंट ब्लैक नहीं होते हैं, पेरेंट रेड होते हैं, तो हम क्या चेक करते हैं, चाचा। क्या इसके चाचा ब्लैक हैं या रेड हैं, अब इसके चाचा होंगे कौन, इसके चाचा होंगे इसके पेरेंट के पेरेंट मींस 27 का चाइल्ड। 27 का एक चाइल्ड तो 40 है, एक चाइल्ड क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक नील एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि ब्लैक होगा। तो 35 के चाचा कौन हुए, ब्लैक। जब ब्लैक है तो हम सिनेरियो मैच करते हैं, कौन से सिनेरियो से वो मैच कर रहा है। सो यहाँ पर सिनेरियो कैसे देखेंगे हम, एक्स अपने पेरेंट के किस पर है, एक्स अपने पेरेंट के लेफ्ट पर है, और इसका पेरेंट अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये कौन से केस से मैच हो रहा है, आरएल केस, आरएल केस से मींस इस केस 2 से। तो अब हमें क्या करना है, केस 2 में हमेशा रोटेशन होती है, ठीक है। आरएल है तो हम इसको राइट रोटेट कर देंगे, पी नीचे चला जाएगा और एक्स ऊपर चला जाएगा, पी नीचे और एक्स ऊपर, ठीक है। तो इसमें रिकलरिंग नहीं होती है, ये केस 2 से केस 3 में कन्वर्ट होगा, फिर केस 3 से कन्वर्जन होगा, ठीक है। चलें, यहां पर अब मुझे इन दोनों पे पहले रोटेशन परफॉर्म करूंगा, और क्योंकि आरएल प्रॉब्लम है पहले इसको राइट रोटेट करूंगा, केस 2 का ये वाला सिनेरियो। सो मैं इसको राइट रोटेट करूंगा तो ये क्या जाए 35 ऊपर चला जाएगा, 35 विल, अभी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रोटेशन है, रिकलरिंग नहीं हो रही है, और ये क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा इसके राइट पर, 40 हो गया इसके राइट पर, ठीक है। ये हमने अभी तक सिर्फ रोटेशन की है यहाँ पर। सो केस 2 हमेशा केस 3 जनरेट करेगा, केस 2 के बाद हमें केस 3 पर जाना ही जाना है, ठीक है। सो केस 2 से अब ये केस 3 के किस सिनेरियो को मैच कर रहा है, देखें जरा। सबसे बॉटम नोड को आप न्यूली इंसर्टेड नोड मान लें, जब आप केस 3 में पहुंचेंगे तो ये मान के चलें जो न्यूली इंसर्टेड नोड है नीचे वाली है वो, ठीक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हम उसका कलर चेंज नहीं करना, बाकी दोनों का कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना, इन दोनों का कलर चेंज करना है, बाकी और कोई रीजन नहीं है उसका, ठीक है।
अब जो नीचे जो नोड है, हमें देखना है इस केस 3 का भी कौन से सिनेरियो से मैच हो रही है, इस वाले से, एलएल से या आरआर से। ये जो नोड है 40 न्यूली इंसर्टेड नोड एक्स, क्या ये अपने पेरेंट के, देखो हमने इसको एज्यूम किया है न्यूली इंसर्टेड ये नहीं है, न्यूली तो हमने 35 को इंसर्ट किया था, बट जब हम इस केस पे पहुंचेंगे तो वी ऑलवेज ट्रीट एज द बॉटम वन एज द न्यूली इंसर्टेड नोड। अब जो 40 है, जो एक्स है न्यूली इंसर्टेड नोड, ये अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर, और इसका पेरेंट भी अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर। सो इट्स आरआर प्रॉब्लम, दैट मींस ये वाली प्रॉब्लम। ये वाली प्रॉब्लम में क्या होगा, पहले हम इसको लेफ्ट रोटेट करेंगे, हम इसको पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे, मींस इस तीनों को हम, इन तीनों पे हम लेफ्ट रोटेशन लगाएंगे और फिर इन दोनों के कलर चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पे मैं रोटेशन लगा रहा हूं, फिर बाद में कलर चेंज करूंगा, इन तीनों पे रोटेशन लगेगी। पहले सिर्फ रोटेशन कर रहा हूं, कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, पहले रोटेट करूंगा। सो बाकी तो एज इट इज रहने हैं, 20 भी एज इट इज रहना है, 20 का राइट भी 26 है वो भी एज इट इज रहना है, इसका लेफ्ट है 10 वो भी एज इट इज रहना है, 10 के राइट पे 16 है वो भी एज इट इज रहना है, और इसका लेफ्ट है 23 वो भी एज इट इज रहना है। इन तीनों पे होगा लेफ्ट शिफ्ट या लेफ्ट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन होगा तो 35 कहां चला जाएगा, ऊपर। 35 क्योंकि रेड है तो मैंने रेड ही रखा। इसके बाद 27 ब्लैक था वो चला जाएगा यहाँ पर, उसको मैंने ब्लैक ही छोड़ा। 40 क्योंकि रेड था उसको मैंने 40 रेड ही छोड़ा। ठीक है, अब रिकलरिंग भी तो होनी है, रोटेशन क्या है केवल। रिकलरिंग में क्या होगा, इन दोनों के कलर चेंज हो जाएंगे। दैट मींस 27 क्या था, ब्लैक था, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रेड। 27 बन गया रेड। 35 क्या था, रेड, वो क्या बन जाएगा, ब्लैक। सो 35 इज ब्लैक। ठीक है, सो ये हमारा सिनेरियो हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट नोड इंसर्ट करनी है, नेक्स्ट नोड टू बी इंसर्टेड इज 48, ये हमें इंसर्ट करनी है। लेट मी रब दिस ऑल। ठीक है, अब हमें 48 इंसर्ट करनी है। 48 कहां जानी चाहिए, 48 जानी चाहिए, 48 शुड बी एट द राइट ऑफ 40। ठीक है, क्योंकि 40 से बड़ी है ये। ठीक है, चलिए देखिए जरा। अब जो न्यूली नोड इंसर्टेड नोड है एक्स, क्या ये रूट नोड है, नहीं जी। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, नहीं जी, पेरेंट भी ब्लैक नहीं है। तो इसके चाचा को देखो, चाचा क्या है, रेड है, दैट मींस केस 1। जब चाचा रेड है तो ऊपर के तीनों की रिकलरिंग होनी है, दैट मींस किस किस की रिकलरिंग होनी है, इन तीनों। ठीक है, इन तीनों की जब मैं रिकलरिंग करूंगा, रेस्ट तो ऐसे छोड़ूंगा, ये तो सब ऐसे रहने हैं। दैट मींस 20 भी एज रहना है, 20 का लेफ्ट है 10 वो भी एज रहना है, 10 का राइट है 16 वो भी एज रहना है, और इसका 26 है ये भी एज रहना है। इसके बाद इसका लेफ्ट 23 है वो भी एज रहना है, और उसके बाद अब इन तीनों की होगी रिकलरिंग, रोटेशन नहीं है, सिर्फ रिकलरिंग है। 35 क्या है, 35 है ब्लैक, तो ये हो जाएगा रेड। 35 हो गई रेड नोड। 27 क्या है, रेड है, ये हो जाएगा ब्लैक नोड। 40 क्या है, रेड है, ये हो जाएगी ब्लैक नोड। और इसका कलर हम चेंज नहीं करते हैं, 40 रेड है, 48 रेड है तो 48 रेड ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें रिकलरिंग के बाद एक स्टेप और है, एक्स को एक्स के ग्रैंड पेरेंट से चेंज कर दो। दैट मींस एक्स कौन है, यहां तक कौन था, यहाँ 48, अब कौन हो जाएगा, इसके पेरेंट का पेरेंट मींस 35। 35 इज द न्यू एक्स। ठीक है, अब जब 35 न्यू एक्स बन गया, अब आप इस एक्स पर फिर से 2 3 4 स्टेप को इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखेंगे क्या एक्स एक रूट नोड है, नहीं। क्या एक्स का पेरेंट ब्लैक है, नहीं। एक्स का पेरेंट तो रेड है, तो रेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब आप केस 4 मैच करेंगे। आप क्या देखेंगे, इस एक्स का जब पेरेंट रेड है तो इसके चाचा कलर चेक करेंगे। चाचा कौन है, इसके पेरेंट के पेरेंट मींस 10 10 इज द चाचा फॉर 35। सो इसके चाचा ब्लैक है, तो फिर आप क्या देखेंगे, केस मैच करें। केस किस किस से मैच हो रहा है, आप केस कैसे देखेंगे, आप केस ऐसे देखेंगे कि जो एक्स है ये अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर, और इसका जो पेरेंट है वो भी अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर। सो इट्स आरआर प्रॉब्लम। आरआर प्रॉब्लम यहाँ पर ये वाली, ये डायरेक्टली हमारा केस 3 मैच हो रहा है। यहाँ पर हमें केस 2 के बाद केस 3 नहीं जाना पड़ रहा है। सो ऐसा हो सकता है, दैट इज फाइन, कि हो सकता है केस 2 से मैच करे, हो सकता है डायरेक्टली केस 3 से मैच हो जाए आपका सिनेरियो। तो यहाँ पर केस 3 से जब ये मैच हुआ, आरआर प्रॉब्लम आ गई है सीधी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पे रोटेशन करेंगे और रिकलरिंग करेंगे। पहले मैं रोटेशन कर देता हूं, और रोटेशन भी कौन सी होगी, लेफ्ट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन होगी तो 26 ऊपर चला जाएगा। सो 26 चला गया ऊपर। अभी मैं रिकलरिंग नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट है, लेफ्ट पे चला जाएगा 20 ब्लैक था, ब्लैक एज इट इज। इसके 10 पे, लेफ्ट पे 10 और राइट पे 16। ठीक है, इसके बाद 26 के राइट पे कौन जाएगा, 35 एज इट इज, और 35 के लेफ्ट पे कौन जाएगा, 35 के लेफ्ट पे 27, और राइट पे कौन जाएगा, 40, और 40 के राइट पे है 48, दैट इज रेड। ठीक है, अब
अब इसमें 23 भी था, 23 कहां जाना चाहिए, 26 के लेफ्ट पे। सो 26 के लेफ्ट पे कहां जाना चाहिए, 20 के राइट पे, क्योंकि 23 से बड़ा है। सो यहां पर चला गया 23। ठीक है, अब ये हमने रोटेशन तो कर ली, अभी हमें रिकलरिंग भी तो करना है इसमें। जब हम रिकलरिंग करेंगे तो हम रिकलरिंग किस किसकी करेंगे, इसकी और इसकी। हम बॉटम वाले की न्यूली इंसर्टेड नोड की रिकलरिंग नहीं करेंगे। दैट मींस आप क्या करेंगे, 20 क्या था, रेड, ब्लैक था, तो आप इसको क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। 20 बन गया रेड। अब आप किसको देखेंगे, 26 को, 26 का क्या था, रेड था। अब इसको क्या कर देंगे, आप इसको कर देंगे ब्लैक। यस, दिस इज डन। सो दिस इंसर्शन इज आल्सो डन। ठीक है, नेक्स्ट देखें जरा। नेक्स्ट अब हमें जो नोड इंसर्ट करनी है, वो हमें कौन सी नोड इंसर्ट करनी है, नेक्स्ट नोड इंसर्टेड इज, टू बी इंसर्टेड इज 50। अब 50 कहां जाएगा, 50 कहां जाएगा, 50 जाना चाहिए 40 के 8 के राइट पर, 48 के राइट पर। ठीक है, 48 के राइट पर मींस अब मुझे इस नोड को देखो, क्या ये रूट नोड है, नहीं जी। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, नहीं जी। क्या इसके चाचा ब्लैक है या चाचा रेड है, चाचा इसके कौन हो गए, जो 40 का लेफ्ट चाइल्ड होगा। 40 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, नील। सो चाचा हो गए ब्लैक। अब इसका सिनेरियो मैच करें, इसको मैं केस 2 को यहां से रब कर देता हूं, थोड़ा स्पेस दिख जाएगा क्लियर। सो दिस इज केस 2 एक्चुअली। ठीक है, अब ये जो x है, न्यूली नोड 50, ये अपने पेरेंट के किस पर है, राइट पर, और इसका पेरेंट भी किस पर है, अपने पेरेंट के राइट पर। दैट मींस इट्स एन आरआर प्रॉब्लम। दैट मींस इन तीनों पे रोटेशन होगी, इन तीनों पे रोटेशन होगी, और इन दोनों के कलर चेंज होंगे। ठीक है, और रोटेशन कौन सी होगी, लेफ्ट रोटेशन। तो मैं इसको अब जरा यहां लिख रहा हूं, जिनका कलर चेंज नहीं होना है उनको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। दिस इज 20 के लेफ्ट पे, हाउ इट कैन बी 20, it was 26, I suppose it was 26, yes it was 26। ठीक है, so this was 26 as the black। ठीक है, चलें जरा नेक्स्ट देखिए। इसके बाद यहां पर ये कौन था, this was 20, इसके राइट पर कौन था, ये था 35, और यहां पर इसके बाद ये था 10, और 10 के राइट पर था 16, ये था 23, ये था 27, ये था 40 नहीं। अब देखो जरा इस पे होगी, अभी तक इन सारों पे, इन पे किसी पे भी ना तो रोटेशन होनी थी ना रिकलरिंग होना था, तो मैंने इनको एज लिख दिया। इन तीनों पे होनी है रोटेशन, और वो भी लेफ्ट रोटेशन। मींस 48 ऊपर जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा। पहले सिर्फ रोटेशन कर रहा हूं, तो 48 ऊपर जाएगा, 48 रेड है तो 48 चला गया यहाँ पर। 40 जाएगा इसके लेफ्ट पर, क्योंकि ब्लैक है तो मैंने 40 इसको ब्लैक ही रखा। 50 क्योंकि रेड है तो मैंने इसके राइट पे इसको 50 को रेड ही रखा। अब रोटेशन हो गई, रिकलरिंग भी तो करनी है इस स्टेप की। रिकलरिंग क्या क्या होगी, इन दोनों का कलर चेंज। 40 का कलर, 40 कहां पर है, सो दिस वाज 40 का कलर क्या है, यहां पर ब्लैक है, ब्लैक क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सो 40 का कलर हो गया रेड। ठीक है, 48 का कलर क्या है, रेड, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक। 48 का कलर हो जाएगा ब्लैक, एंड आई एम डन विद दिस, राइट। सो 50 इज आल्सो इंसर्टेड। नेक्स्ट नोड टू बी इंसर्टेड इज 5। 5 कहां जाना चाहिए, 5 जाना चाहिए 10 के लेफ्ट पर। ठीक है, सो नाउ न्यू नोड x इज 5। अब जरा देखें, क्या 5 एक रूट नोड है, नहीं जी। क्या 5 के पेरेंट ब्लैक हैं, यस 5 के पेरेंट ब्लैक हैं। सो लीव इट एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट नोड टू बी इंसर्टेड इज 1। 5 हमने इंसर्ट करा लिया, नेक्स्ट हमें क्या इंसर्ट कराना है, 1। 1 कहां जाएगा, इस 1 ये बन जाएगा 5 के लेफ्ट पर। अब जरा देखें, क्या ये जो 1 है, क्या ये रूट नोड है, नहीं। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है, नहीं। क्या इसके चाचा ब्लैक है, नहीं। इसके चाचा भी ब्लैक नहीं, चाचा है रेड। रेड मींस केस 1, मींस इन तीनों पे रिकलरिंग होगी। ठीक है, इन तीनों पे जब रिकलरिंग होगी तो मेरा ट्री किस तरह का बन जाएगा, ये 26 एज इट इज दैट इज ब्लैक, और ये मेरे पास 20, और ये 35, दोनों रेड थे, मैंने दोनों रेड बनाए हैं। उसके बाद 10, उसके बाद नहीं 23 बनाते हैं, उसके बाद ये 27 बनाते हैं, और ये 48 बनाते हैं, क्योंकि इन पे कोई चेंज नहीं होना एक्चुअली। ये 40 है और ये 50 है। ठीक है, इसके बाद देखें जरा, इसका कलर चेंज होना है 10 का, सो 10 विल बिकम रेड, 10 विल बिकम रेड। उसके बाद देखें जरा, 10 के लेफ्ट पे कौन है, 5, 5 क्या है, रेड, सो इसका भी कलर चेंज होना है, सो ये बिकम ब्लैक। 16 का भी कलर चेंज होना है, तो ये हो जाएगा ब्लैक। 1 का कलर चेंज नहीं होना है, सो 1 विल बी रेड एज इट इज, 1 विल बी रेड एज इट इज। ठीक है, सो अब इस स्टेप में हमें क्या करना है, ये मैंने यहां से कर दी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। चले, अब मुझे इस स्टेप में एक केस और भी तो होता है, हमें हमने रिकलरिंग के बाद x को x के ग्रांड पेरेंट से अपडेट भी तो करना है। यहाँ पर x कौन था, 1, सो 1 का ग्रैंड पेरेंट कौन है, 10,
सो 10 इज द न्यू x, ठीक है। अब पहले x कौन था 1, अब कौन बन गया 10। अब जरा चेक करें फिर से इस पे केस 2, क्या इस पे केस 2 इंप्लीमेंट होगा? क्या केस 2 मींस सॉरी स्टेप 2, स्टेप 2 कहता है क्या ये रूट नोड है? नहीं जी। क्या इसके पेरेंट ब्लैक है? नहीं जी, पेरेंट भी ब्लैक नहीं है। अगर पेरेंट ब्लैक नहीं है तो आप क्या चेक करें? आप इसके चाचा का कलर चेक करें। इसके चाचा कौन होंगे? 20 के पेरेंट 26 का चाइल्ड 35। क्या इसके चाचा जो है वो ब्लैक है? नहीं, वो रेड है। रेड है तो केस 1, दैट मींस इन तीनों पे क्या हो जाएगी? रिकलरिंग। इन तीनों पे रिकलरिंग होगी, ठीक है। सो मैं रिकलरिंग कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा 26, ये हो जाएगा रेड। ये 20 क्या है? रेड है तो ये हो जाएगा ब्लैक, 20 हो जाएगा ब्लैक। ये 35 क्या है? रेड, तो ये हो जाएगा ब्लैक। रिकलरिंग हो गई। अब इसी स्टेप में रिकलरिंग के बाद फिर से हम क्या करेंगे? x को x के ग्रैंड पेरेंट से रिप्लेस कर देंगे। नाउ न्यू दिस x विल बिकम दिस x। अब जरा देखें क्या x फिर से अब न्यू x पे आप 2 3 4 को इंप्लीमेंट करेंगे फिर से रिकर्सिवली। आप देखेंगे क्या x एक रूट नोड है? यस, x एक रूट नोड है तो मेक इट ब्लैक, सिंपली मेक इट ब्लैक, ठीक है। एंड यू आर डन विद इट। सो ऑल द कीज हैज बीन इंसर्टेड। सो सिंपली आपको सिर्फ स्टेप वाइज चलना है कि हमें पहले केस स्टेप 2 देखें, 3 देखें, 4 देखें, 4 में सिनेरियो देख लें, ए और बी में से कौन सा बन रहा है, वी कैन इंप्लीमेंट इट इजीली। सो दिस इज द फाइनल ट्री आफ्टर द इंसर्शन ऑफ ऑल ऑफ दीस कीज। वेल, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।